आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आज ना हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू कैलेंडर क्या है और ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है। ठीक है, जैसे ही आज क्या है, आज आपने पिछले कल पकाए ना, किचन वगैरह पकाए ना घर में, ठीक है। तो जैसे ही आज सूर्य की किरणें आने के उपरांत हमारे जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष शुरू होता है। ठीक है, जैसे आजकल देखो पहला महीना कौन सा है, चैत्र का है। ठीक है, आजकल चैत्र महीना लगा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही साजा आएगा इस महीने अप्रैल में, तो वहां से हमारा दूसरा महीना शुरू हो जाएगा, जिसको बैसाख बोलते हैं। ठीक है, जो 12 महीने जो होते हैं उसको मैं आपको एक अलग क्लास में समझाऊंगा। आज हम समझने का प्रयास करेंगे हिंदू कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, आज जो हमारे हिंदू कैलेंडर है, ये आज सुबह की सूर्य की किरणों के उपरांत आने के साथ ही हमारा हिंदू कैलेंडर का नववर्ष शुरू होता है। ठीक है, लेकिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको हम ना एक तरह से ये समझो आप, जो जनवरी फरवरी वाला होता है ना, उसको अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं, जो कि पश्चिमी देशों से यहाँ पर आया है। ठीक है, और जो हमारे हिंदू कैलेंडर है, ये चैत्र जो हमारे महीने होते हैं उससे उपरांत शुरू होता है। ठीक है, एक बात का आपने ध्यान रखना, इससे पहले क्या था, 1582 से पहले ना हमारे हिंदू कैलेंडर ही अपनाया जाता था। ठीक है, लेकिन 1582 के पश्चात ये ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, तब से लेकर पश्चिमी देशों का सब यहाँ भी प्रभाव रहा। अब हमारे यहाँ पर भी ऑफिशियली ये कैलेंडर क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ एक तो ये बात आप समझ लो कि सूर्य के किरणों के साथ जैसे ही ये हमारा नया वर्ष शुरू होता है, हिंदू नव वर्ष, लेकिन हमारे जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं तो दूसरा दिन जब शुरू होता है तो नया साल शुरू होता है 1 जनवरी से। ठीक है, लेकिन जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, इसके अनुसार ने हमारे यहाँ पर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में बैसाखी का त्योहार होता है। ठीक है, केरल में विशु का त्योहार होता है, आंध्र प्रदेश व कर्नाटका में वहाँ पर उगादि का त्योहार होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार होता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ भी बहुत से मेले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो कैलेंडर है, ये एक शब्द में आपको बताना चाहूंगा, विक्रम संवत, इसकी शुरुआत ना राजा विक्रमादित्य, ये उज्जैन के राजा थे। ठीक है, इन्हीं के नाम से ही विक्रम संवत नाम पड़ा। ठीक है, विक्रम संवत नाम पड़ने के साथ ही एक देखो, एक शब्द यहाँ से हम ये समझने का प्रयास करेंगे, संवत्सर। जैसे बेटे एक साल में 12 महीने होते हैं ना। ठीक है, इसी प्रकार एक साल में जो 12 महीने का जो काल होता है, उसको क्या बोलते हैं, संवत्सर बोलते हैं। ठीक है, इसको संवत्सर बोलते हैं। इस बार का जो संवत्सर है, उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, क्या नाम है उसका, नाम है कालयुग। राजा इस बार मंगल है और मंत्री कौन है, शनि है। ठीक है, ये जो हिंदू कैलेंडर है, ये सूर्य और सूर्य और चंद्रमा की गणना के अनुसार चलता है। ठीक है, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसके अनुसार, उसके परिक्रमा के अनुसार जैसे दिन और रात बनते हैं, ये उसके अनुसार काम करता है। ठीक है, अगर भारत में मैं अगर आपको अपनाने की बात करूं तो ठीक है, उस समय क्या था कि नवंबर 1952 में औद्योगिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद ने एक पंचांग सुधार समिति का गठन किया। ठीक है, जिससे ये कहा गया कि क्या हमारे को हिंदू कैलेंडर अपनाना चाहिए या ग्रेगोरियन जो पश्चिमी देशों से आया हुआ कैलेंडर है उसको अपनाना चाहिए। तो उन्होंने 1955 में तो हिंदू कैलेंडर को ही अपनाने की सिफारिश की उस समिति ने, लेकिन 22 मार्च 1957 को उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये माना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये माना कि हमारे जो सरकारी कामकाज है उसको अच्छे ढंग से करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए
ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अपनाना चाहिए। इसलिए हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला है उसको अपनाया, ठीक है। और इस प्रकार से ये राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया जो आजकल भी हमारे सरकारी कामकाजों में अपनाया जा रहा है, ठीक है। इसी दिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये मानते हैं कि महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और सिखों के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम अंगद देव था। सिखों के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम अंगद देव था। उनका जन्म भी इसी चैत्र प्रतिपदा को हुआ था, ठीक है। और ये भी मानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार देवताओं को सृष्टि के संचालन का जो दायित्व है वो इसी के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है। इसी दिन से उसके देवताओं ने सृष्टि के संचालन का दायित्व संभाला था, ठीक है। अब देखो हमने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी फरवरी तो हमारे को पता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हमारे 12 महीने होते हैं हमारे को इनका भी पता होना चाहिए। हमने क्या करना है, अपने जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो पुरातन धर्म है, हमारे जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है उनको भी हमने ध्यान में रखना है, उनको भी अपनाना है, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 जो आज से शुरू हुआ, ठीक है। अगर मान लो जैसे 2000 अभी कौन सा साल चल रहा है 2024 है, लेकिन जो हमारा हिंदू कैलेंडर है ये इससे 57 साल आगे है, ठीक है। तभी 2000 क्या कितना आता है 2081 आता है, ठीक है। लगा आपको पता। तो हमने क्या करना है, जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है वो तो हम चलो जनवरी फरवरी उसको हम पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और लिखते भी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे हिंदू नववर्ष विक्रम संवत जो 2081 जो हमारा कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर